नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। धनु राशि की बात करते हैं, सेजिटेरियस की बात करते हैं और शनि के बम्पर फायदे की बात करते हैं। यानी शनिदेव आपको बहुत कुछ देने वाले हैं इस बार। तो आपने कितनी चीजें एक्सपेक्ट की हैं, क्या क्या चाहिए आपको। रुतबा स्टेटस बरकरार रहेगा, धन आने के लिए बेताब है। कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है आपकी कुंडली में या नहीं, चलिए इसी के राज खोलते हैं आज। आपकी राशि से तीसरे भाव में शनि मार्गी, यानी सबसे पहले तो जो मेहनत करने से भागते थे ना आप, हाई मेहनत हाई मेहनत हाई मेहनत, कौन करेगा इतनी, अरे हमने तो बहुत मेहनत कर ली, लेकिन आप कर लेंगे आप मेहनत। क्योंकि जब शनि वक्रीय चल रहे थे तब तो उन्होंने मेहनत करने में आपको दिक्कत पैदा करी है, लेकिन अब शनि जब मार्गी है तो मार्गी शनि तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत कराएंगे और उसका फल भी दे देंगे। तीसरी दृष्टि की अगर हम बात करते हैं तो शनि की आपकी राशि से पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव आपकी दोस्ती का, आपकी हायर एजुकेशन का और आपको कंट्रोलिंग करने का भी है। तो कंट्रोल थोड़ा सा कीजिएगा अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को, अपनी जितनी भी अपनी घूमनी मस्ती ये सब चीजें होती हैं, इनसे थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप यहाँ थोड़े से रुक गए, संभल गए, तो यकीन मानिए आगे आने वाली जिंदगी में बहुत सारी चीजों में आप बदलाव कर पाएंगे। जो आपकी इच्छाएं हैं उन्हें आप पूरा कर पाएंगे। इच्छाएं कब पूरी होती है, जब अपने आप के ऊपर कंट्रोलिंग करते हैं हम लोग। तो कंट्रोलिंग कीजिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक रास्ता जो है वो बनाने वाले हैं शनिदेव, और चल दीजिए आप उस रास्ते पर। सातवीं दृष्टि आपकी राशि से नवम भाव पर होगी। अब देखिए, काल पुरुष की कुंडली का अगर हम नवम भाव देखते हैं तो पिताजी का भाव होता है, और शनि की दृष्टि अगर नवम भाव पर है यानी पुत्र की दृष्टि पिता के ऊपर। अभी तक जब पिता की दृष्टि पुत्र के ऊपर होती है तो रोक टोक आप स्टार्ट कर देते हैं, बेटा जल्दी आ जाना घर में, बेटा ये दोस्त अच्छा नहीं है, बेटा ऐसे मत बैठिए, बेटा ये मत करिए। लेकिन इस बार अब उल्टा होने वाला है। बच्चे कहेंगे पिताजी आप इतनी देर तक बाहर क्या कर रहे थे, थोड़ा समय पे घर आना चाहिए था आपको। तो यहाँ पर हमारा हिसाब किताब कहाँ है, क्या आपने कमाया, किस तरीके की प्रॉपर्टी आपने बनाई, हमारे लिए कितना छोड़ रहे हैं, यानी ये सारी चीजें अब शनि आप करवा सकते हैं। वाद विवाद नहीं, क्वेश्चन आंसर। वाद विवाद और क्वेश्चन आंसर में बहुत फर्क होता है। प्रश्न पूछे जाएंगे पिताजी से, रेडी हैं आप, दे दीजिएगा आंसर। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप पिता और पुत्र में, यानी पिताजी में और संतान में, या पुत्री भी हो सकती है, जो एक लंबे समय का कोई गैप चल रहा था, वो गैप की भरपाई करने का जो समय है वो अब आ गया। आखिर अगर प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो बच्चों की तो है, तो बात करने शेयर करने में तो कोई दिक्कत नहीं होती ना। तो क्लियरिटी की तरफ कुछ रिश्ते आपके क्लियरिटी की तरफ चलेंगे, अच्छा बॉन्ड बनेगा। उसके बाद जब आप चीजें क्लियर करेंगे, हाइड नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके बीच में एक जो दीवार खड़ी थी वो दीवार जो है वो दूर होगी। 10वीं दृष्टि आपकी राशि से 12वें भाव को दिख रही है। हेल्थ का खास करके ध्यान रखिएगा। और कहीं बहुत बड़ा प्लान था विदेशों में घूमने का, तो हम तो कहेंगे कि इस समय थोड़ा सा टाल दे तो अच्छा है। इन्वेस्टमेंट अगर आपने आउट ऑफ कंट्री आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे थे तो किसी बड़े की सलाह लिए बगैर मत कीजिएगा। हाँ, डॉक्टरी सलाह जरूर लीजिए अगर आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही है, यानी किसी कारण से आपको छोटी छोटी कोई प्रॉब्लम्स लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि नहीं ठीक है ओके, हम मेडिसिन खुद खा लेते हैं, तो बीमारी बढ़ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर खास करके आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ आपको सलाह दी जाएगी, घर के सदस्य हो सकते हैं, आपकी दोस्ती के लोग हो सकते हैं, यानी कोई भी हो सकता है। तो सलाह कई बार जब मिलती है ना तो हम लोग सुनना नहीं चाहते हैं, तो यहां अगर आप सुन लेंगे तो मुझे तो लग रहा है आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो सलाह अगर मिल रही है तो सुनने में दिक्कत क्या है, सुनिए। इम्प्लीमेंट करना नहीं करना वो एक अलग फैक्टर हो जाता है, बट हाँ सुनिए तो एटलीस्ट, और आप सलाह सुनेंगे तो आपको लाभ हो सकता है। थोड़ा इनिशियल में हो सकता है आपको किसी भी काम को करने में दिक्कत आए,
या एडजस्टमेंट करने में दिक्कत है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा समय बढ़ता जाएगा, क्योंकि मार्गी 15,001 से हुए हैं शनि, तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी एडजस्टमेंट भी होती जाएगी। यानी वैसे देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन अगर अपने आप को नहीं बदला तो दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ आपको बदलने की जरूरत है। अपने रिश्ते दूसरों के ऊपर मत थोपिए, और खास करके अगर आप किसी लव अफेयर्स में हैं, यानी भावनाएं जब हम थोपते हैं तो रिस्पेक्ट कम होती है। जब हम भावनाएं ऐसी बना करके रखते हैं कि सामने वाला कदर करे तो रिश्ते मजबूत होते हैं। तो थोपना नहीं है, थोड़ा सा सलाह करनी है अच्छे से, तो रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे। क्या करना चाहिए आपको? आपको खास करके एवरी सैटरडे काले तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। हो सके तो सूर्य अस्त के बाद में पीली सरसों अपने सिर के ऊपर से वार करके घर से बाहर फेंका करें। लगातार इस उपाय को कीजिएगा, देखिएगा आपको बहुत फायदा मिलेगा। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता।